सोचिए, आपके पास सिर्फ 8,000 रुपए हैं। एक ऐसी रकम जो शायद महीने के खर्च या किसी छोटी खरीदारी के लिए ही काफी लगे। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इतनी कम पूंजी से भी आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं? अक्सर हमारे मन में सवाल आता है, क्या वाकई इतने कम पैसों में बिजनेस शुरू करना मुमकिन है? या ये सिर्फ एक सपना है जो हकीकत से बहुत दूर है? हम जब भी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी कंपनियों की तस्वीरें आती हैं, जहां लाखों करोड़ों का निवेश, शानदार ऑफिस और बड़ी टीम होती है। यही सोच हमें रोक देती है और हम अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन क्या सच में हर बिजनेस के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है? क्या छोटे पैसों से बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता? असलियत यह है कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम पैसों से शुरुआत की। उन्होंने अपने हुनर, मेहनत और जुनून के दम पर बिजनेस खड़ा किया। एक छोटा सा आइडिया, सही सोच और लगातार कोशिश, यही किसी भी बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। कभी कभी सबसे साधारण आइडिया भी बड़ा बदलाव ला सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को हिम्मत दी और उन्हें सिखाया कि कम पैसों में भी शुरुआत की जा सकती है। क्रिस गिलेबो की द 100 स्टार्टअप। इस किताब में बताया गया है कि सिर्फ $100 यानी करीब 8,000 रुपए भी आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपके पास सही आइडिया और करने का जज्बा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बिजनेस का एक नया मतलब समझने वाले हैं, जहां पैसे से ज्यादा मायने रखते हैं आपके सपने, आपकी मेहनत और आपकी सोच। चलिए शुरुआत करते हैं। क्रिस गिलेबो कोई बड़े बिजनेस टाइकून नहीं, न ही वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं, बल्कि एक आम इंसान हैं जिन्हें घूमने का शौक है। उन्होंने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा देशों की यात्रा की है और हर जगह उन्होंने कुछ नया सीखा। उन्होंने देखा कि दुनिया भर में लोग बिना बड़ी डिग्री या फंडिंग के छोटे छोटे बिजनेस चला रहे हैं। ये लोग अपने पैशन और हुनर से अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। किसी ने घर से केक बेचना शुरू किया, किसी ने टूर गाइडिंग, तो कोई अपने हाथ से बने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच रहा है। क्रिस ने 1500 ऐसे लोगों की कहानियां इकट्ठा की जिन्होंने $100 या उससे कम में बिजनेस शुरू किया। उन्होंने हर कहानी को गहराई से समझा, किस तरह लोगों ने रिस्क लिया, क्या क्या मुश्किलें आईं और कैसे उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी रिसर्च से निकली द $100 स्टार्टअप, असल लोगों की असली कहानियों का संग्रह। यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन का खजाना है। यह किताब बताती है, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको चाहिए कोई बड़ी डिग्री या भारी भरकम प्लान नहीं, बल्कि एक सिंपल आइडिया और उस पर भरोसा, एक हुनर, एक जुनून और सीखने की ललक। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। और कुछ ग्राहक, न बड़ी फंडिंग, न बड़ा ऑफिस, बस अपने आसपास के लोगों से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। बस छोटी शुरुआत और हिम्मत। हर बड़ा बिजनेस कभी न कभी छोटे स्तर से ही शुरू हुआ था। यह किताब उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं या रिसोर्सेज की कमी है। असल में सबसे जरूरी चीज है आपकी सोच और मेहनत। क्रिस ने दिखाया कि बड़े सपनों के लिए बड़ी जेब नहीं, बस हिम्मत चाहिए। अगर आप ठान लें तो छोटी शुरुआत से भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं माइक्रो बिजनेस रेवोल्यूशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप भी अपनी कहानी लिख सकते हैं। द $100 स्टार्टअप एक नई क्रांति की बात करती है, माइक्रो बिजनेस रेवोल्यूशन। अब बिजनेस करने के लिए न इजाजत चाहिए, न बड़ी पूंजी। माइक्रो बिजनेस यानी 1 या 2 लोगों का छोटा बिजनेस जिसका मकसद है अच्छी संतुलित जिंदगी। कम पैसे में शुरू करने से आप फालतू खर्च से बचते हैं, जल्दी सीखते हैं और ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बाजार बना दिया है। घर बैठे भी आप ग्लोबल कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। आपको बस एक अच्छा आइडिया और उसे लोगों तक पहुंचाने का तरीका चाहिए। यह क्रांति बताती है, कोई भी कहीं से भी सफल उद्यमी बन सकता है। बस पहला कदम उठाइए। अब सुनते हैं कुछ असली कहानियां। चलिए 2 असली और प्रेरणादायक कहानियां सुनते हैं।
जो दिखाती हैं कि कैसे जुनून और थोड़ी सी हिम्मत से बड़ी शुरुआत की जा सकती है। पहली कहानी मेक्सिको के माइकल की है। माइकल ने सिर्फ $1 में एक सिंपल वेबसाइट बनाई जिसमें अपने शहर के अनोखे टूर पैकेज डाले और सोशल मीडिया पर खुद ही प्रमोट किया। उसके पास कोई बड़ी टीम या भारी बजट नहीं था, लेकिन उसके पास अपने शहर की गहराई से जानकारी और लोगों को घुमाने का जुनून था। माइकल खुद ही गाइड बना, टूर करवाने लगा। उसका लोकल नॉलेज और लोगों से जुड़ने का तरीका ही उसकी असली ताकत थी। धीरे धीरे उसके टूर मशहूर होने लगे और उसका छोटा सा बिजनेस अब शहर के सबसे पसंदीदा टूर में बदल गया। दूसरी कहानी पेरिस की वेंडी की है। वेंडी ने कम पैसों में पेरिस हिडन किचन्स नाम से ब्लॉग शुरू किया। वह पेरिस के छोटे छुपे हुए रेस्टोरेंट्स के अनुभव और वहां के अनोखे खाने की कहानियां लिखती थी। उसके पास महंगे कैमरे या बड़ी टीम नहीं थी, बस एक लैपटॉप और खाने के प्रति प्यार था। वेंडी खुद ही रेस्टोरेंट्स में जाती, शेफ्स से मिलती और अपने अनुभवों को ईमानदारी से ब्लॉग पर शेयर करती। शुरू में उसके ब्लॉग पर कम लोग आए, लेकिन उसकी सच्ची बातें और अनोखे अनुभव लोगों को पसंद आने लगे। धीरे धीरे उसका ब्लॉग इतना पॉपुलर हुआ कि पेरिस के रेस्टोरेंट्स और ट्रैवल कंपनियां खुद उससे जुड़ने लगीं। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक साधारण ब्लॉगर से फूड इंडस्ट्री की पहचान बना दिया। दोनों ने अपने जुनून को पहचाना, छोटी शुरुआत की और लगातार मेहनत से बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने दिखाया कि अगर आप अपने पैशन और स्किल्स को सही दिशा दें तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। इन कहानियों से हमें यही सबक मिलता है, अपने पैशन और स्किल को पहचानिए और छोटे कदम से शुरुआत कीजिए। हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अब जानते हैं आपका पैशन और स्किल कैसे बन सकता है बिजनेस। क्या आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी कहानी लिखने के लिए? आज ही अपने आइडिया पर काम शुरू कीजिए, क्योंकि शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय अभी है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं और जानते हैं कि अपने पैशन को बिजनेस में कैसे बदलें। आइए जानते हैं बिजनेस का असली फॉर्मूला, जिससे आप भी अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं। अपना $100 बिजनेस शुरू करने का फॉर्मूला है पैशन प्लस स्किल। सोचिए आपको क्या करना पसंद है, पैशन, और आप किसमें अच्छे हैं, स्किल। जब ये दोनों मिलते हैं वहीं से बिजनेस आइडिया निकलता है। उदाहरण, आपको केक बनाना पसंद है और आप अच्छा बनाते भी हैं तो होम बेकरी शुरू कर सकते हैं, या घूमना और फोटोग्राफी तो ट्रैवल फोटोग्राफर बन सकते हैं। लिस्ट बनाइए अपने पैशन और स्किल की और देखें कहां मेल खाते हैं। ज्यादातर सफल माइक्रो बिजनेस इसी सिंपल फॉर्मूले से शुरू होते हैं। आज ही सोचिए आपका पैशन और स्किल क्या है, शायद अगला बड़ा आइडिया वहीं छिपा हो। अब जानते हैं सफलता के 3 नियम। द $100 स्टार्टअप के 3 सुनहरे नियम। पहला, कन्वर्जेंस। आपका बिजनेस आपके पैशन, स्किल और लोगों की जरूरत के संगम पर होना चाहिए। सिर्फ आपको पसंद है काफी नहीं, क्या लोग उसके लिए पैसे देंगे? दूसरा, स्टार्ट स्मॉल। छोटी शुरुआत करो, परफेक्शन का इंतजार मत करो। एक सिंपल प्रोडक्ट बनाओ, फीडबैक लो और आगे बढ़ो। तीसरा, एक्सपेरिमेंट फास्ट एंड चीप। जल्दी और सस्ते में प्रयोग करो। जो काम न करे उसे बदलो, सीखो और आगे बढ़ो। फेल होना बुरा नहीं, जल्दी सीखना जरूरी है। इन नियमों से आप रिस्क कम कर सकते हैं और जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अब जानते हैं सिर्फ पैसा ही क्यों नहीं, असली खुशी क्या है। चलिए हैप्पीनेस स्टैक की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। असली संतोष कहां है? बिजनेस में असली खुशी सिर्फ पैसे से नहीं मिलती। द हैप्पीनेस स्टैक के 3 हिस्से हैं, कंट्रोल, इंपैक्ट और फ्रीडम। कंट्रोल, जब आप खुद के बॉस होते हैं, अपनी शर्तों पर काम करते हैं। इंपैक्ट, जब आपके काम से किसी की जिंदगी बेहतर होती है, आपको गर्व महसूस होता है। फ्रीडम, समय, जगह और पैसे की आजादी। यही 3 चीजें बिजनेस को वाकई संतोषजनक बनाती हैं। बिजनेस शुरू करते वक्त सिर्फ प्रॉफिट नहीं, इन तीनों को भी ध्यान में रखें। असली सफलता वही है जिसमें खुशी भी मिले। अब जानते हैं सिर्फ पैशन और स्किल क्यों काफी नहीं। आगे बढ़ते हैं।
पैशन प्लस स्किल। अच्छा फॉर्मूला है लेकिन अधूरा है। आपको 3 और चीजें जोड़नी होंगी। पहला, ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जिसकी लोगों को सच में जरूरत हो। दूसरा, अपनी कहानी बताइए। लोग प्रोडक्ट नहीं, कहानियां खरीदते हैं। तीसरा, बी डिस्कवरेबल। लोगों को आपके बारे में पता चलना चाहिए। सोशल मीडिया, ब्लॉग या दोस्तों के जरिए बस लोगों तक पहुंचना जरूरी है। मार्केटिंग के लिए लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं। सही प्रोडक्ट, सही कहानी और सही पहुंच, यही सफलता की कुंजी है। अब जानते हैं, प्लानिंग छोड़ो, एक्शन लो। चलिए आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप पर आते हैं। तैयार हैं? जितना भी सीख लिया, अब वक्त है एक्शन का। बहुत लोग प्लानिंग में ही फंसे रह जाते हैं, पर असली सीख काम करने से मिलती है। क्रिस गिलेबो कहते हैं, एक्शन इज द न्यू प्लानिंग। एक छोटा कदम उठाइए आज ही। डरिए मत, फेल होना भी सीखने का हिस्सा है। एक सिंपल चेकलिस्ट, अपने स्किल्स और पैशन की लिस्ट बनाइए। कॉमन पॉइंट खोजिए, उसे प्रोडक्ट या सर्विस में बदलिए और पहले 3 ग्राहकों तक पहुंचिए। लाखों की जरूरत नहीं, बस हुनर, जुनून और हिम्मत चाहिए। आपके पास जो पैसे हैं वही मौका है। अब सोचिए मत, शुरुआत कीजिए। दुनिया आपके आइडिया का इंतजार कर रही है। कमेंट्स में बताइए, अगर आपके पास 8,000 रुपए हो तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे? आपके आइडिया का इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट।